एवरीवन। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4th। एवेल्यूएशन एक्टिविटी 1। राइट अ स्टोरी यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। तो करना है बच्चों, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उसके रिलेटेड स्टोरी लिखनी है। चलो वर्ड्स देखते हैं। ट्री, कट, कटर, सीड, ग्रो, फ्रूट्स, चाइल्ड, ग्रुप, प्लांट, लेसन और वर्ड। ये वर्ड से आप स्टोरी बना सकते हो। तो चलो स्टोरी देखते हैं। Once a man was cutting a mango tree. A small boy called Mono saw him. It is our favorite mango tree. How can he cut it? What can I do now? Thought Mono. एक दिन एक आदमी है, वो मैंगो ट्री को कट कर रहा था। एक छोटा सा बच्चा है मोनू, उसने इसे कट करते हुए देखा था। उसने कहा, ये तो हमारा फेवरेट मैंगो ट्री है, वो इसे कट कैसे कर सकता है? अब मैं क्या करूं? Suddenly Monu had an idea. He ran out of the house and called all his friends. He told them about the man who was cutting their favorite mango tree. तभी मोनू को एक आइडिया आया और वो दौड़कर अपने हाउस की तरफ चला गया था। फिर उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया था और उसे जो मैन है वो ट्री कट कर रहे थे उसकी सारी बात उसे बता दी। All the children gathered together and went to the man. सारे बच्चे इकट्ठा हुए और मैन के पास गए थे। What are you doing? They asked angrily. सबने गुस्से से पूछा, अब क्या कर रहे हो? Go away children, said the man. I am cutting this tree. You will get hurt. तो मैंने क्या कहा था? बच्चों आप यहाँ से चले जाओ, मैं मैंगो ट्री को कट कर रहा हूँ, आपको हर्ट होगा। No, cried the children. We will not allow you to cut this tree. It is our favorite tree. पर बच्चों ने क्या कहा कि नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे और हम आपको ये अनुमति नहीं देंगे कि आप इसे काटो, ये हमारा फेवरेट ट्री है। बट आई नीड वुड एंड आई विल कट इट। तो मैंने क्या कहा, पर मुझे तो वुड की ज़रूरत है, इसलिए मैं इसे काटूंगा। बट दिस ट्री गिव्स अस स्वीट मैंगो, सेड द चिल्ड्रन। बच्चों ने क्या कहा, पर ये ट्री हमें बहुत स्वीट मैंगोस देता है। We play under the tree and sometimes we sit on its branches. It gives shade to people and animals. Birds have built their nest in this tree. It makes our area so beautiful. And you want to cut it for wood? बच्चों ने क्या कहा कि हम सब हैं वो इस पेड़ के नीचे खेलते हैं, कभी कभी इसकी ब्रांचेस पे हम बैठते भी हैं। वो पीपल को और एनिमल को शेड भी देता है। बर्ड्स है वो अपना नेस्ट कहाँ पे बनाते हैं? ये ट्री के ऊपर बनाते हैं और इसी ट्री की वजह से हमारा एरिया है वो ब्यूटीफुल लगता है। और आप इसे वुड के लिए काटना चाहते हो? द मैन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। वो आदमी है उसे अपनी गलती समझ में आ गई। आई थिंक यू आर राइट चिल्ड्रन, ही सेड, आई एम सॉरी, I will not cut trees now. फिर वो आदमी उसने क्या कहा था कि मुझे समझ में आ गया कि बच्चों आप सही हो। वो माफ़ी मांगता है और कहा कि मैं अभी आज से कभी कोई ट्री है वो नहीं काटूं। इन फैक्ट यू शुड प्लांट मोर ट्रीज। उसने क्या कहा, हाँ आपको ट्रीज है वो लगाने चाहिए। सेड ऑल द चिल्ड्रन। सारे बच्चे मिलकर क्या कहते हैं कि काटना तो नहीं चाहिए पर आपको और प्लांट से वो लगाने चाहिए। द मैन हैड लर्नड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। मैन है उसे एक लेसन मिल गया था। सेव ट्रीज एंड ट्रीज विल सेव यू। हमें ट्रीज को सेव करना चाहिए, ट्री से वो हमें सेव करेंगे।
बच्चों आप अपने हिसाब से स्टोरी है वो लिख सकते हो। एक्टिविटी 2, यूज द करेक्ट टेंस एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। क्या करना है, टेंस का यूज करना है और पैराग्राफ कंप्लीट करना है। व्हेन द बॉस ब्लैंक इन अ स्मॉल स्क्वेयर, हेलेन blank her magazine and didn't realize that she blank at her destination. When the bus stop, पहले पे क्या दिया है, स्टॉप यानी कि रुकी थी, यानी कि स्टॉप्ड स्मॉल स्क्वेयर पे रुकी। हेलेन है वो अपनी मैगजीन रीड कर रही थी, यानी कि वो इज रीडिंग, उसे पता नहीं चला कि उसका डेस्टिनेशन है वो आ गया है, यानी कि हेड अराइव्ड। नेक्स्ट, दिस इज Santa Teresa. Martin said you blank home. I suppose your cousin blank for us. फिर वो सांता तेरेसा है, उसने मार्टिन से कहा कि आपका होम आ गया है, यानी कि यू हैव अराइव्ड। यहाँ पे क्या आएगा, हैव अराइव्ड, अराइव दिया है तो। फिर आई सपोज योर कजिन ब्लैंक फॉर अस, मुझे लगता है कि आपका कजिन है वो हमारी राह देख रहा हो। वेट दिया है तो क्या आएगा, इज वेटिंग। कम ऑन तो चलो। आई ब्लैंक द बैग्स, हेलेन थॉट, ऑल दोज ईयर्स व्हेन आई ब्लैंक इन न्यू यॉर्क, आई ब्लैंक ऑफ दिस मोमेंट एंड नाउ इट्स रियल, I can't believe it. Here I am. I blank in the square. फिर क्या हुआ, हेलेन ने सोचा था कि जब वो न्यूयॉर्क में थी, वहाँ पे रह रही थी, तब वो इस सपने के बारे में देखती थी, वो सोचती थी कि वो कैसा होगा, पर अभी सच है और वो स्क्वेयर के सामने खड़ी है। तो क्या आएगा, आई विल कैरी द बैग्स, यानी कि मैं सारे बैग्स ले लूँगा। फिर हेलेन ने सोचा, तो क्या कहाँ पे रह रही थी, न्यूयॉर्क में, तो यहाँ पे लीव का क्या हो जाएगा, लिव्ड। फिर वो इस मोमेंट का ड्रीम देखती थी ना, तो क्या आएगा, हैड ड्रीम्ड। एंड अब वो सचमुच उसके सामने खड़ी है, स्क्वेयर के सामने, यानी कि एम रियली स्टैंडिंग। रियल और स्टैंड दो ऑप्शन दिए हैं और आई दिया है, तो आई है तो एम आएगा, एम रियली स्टैंडिंग। अब आगे देखते हैं। सांता तेरेसा वाज हेलेन्स बर्थ प्लेस, बट सी ब्लैंक द टाउन एट द एज ऑफ 6. सी हैड सम मेमोरीज ऑफ द टाउन एंड सम फोटोग्राफ्स। हेलेन का बर्थ प्लेस क्या है, ये सांता टेरेसा है। जब वो 6 साल की थी तभी वो उसे छोड़कर चली गई थी, यानी कि ली को क्या हो जाएगा, हैड लेफ्ट। उसके पास टाउन की कुछ मेमोरीज थी और कुछ फोटोग्राफ्स। बट ब्लैंक सी बिलोंग हियर स्टिल, सी ब्लैंक नॉट नो, पर वो यहीं से बिलोंग करती थी, अभी तक वो वहाँ की ही है, यानी कि डिड सी बिलोंग, सी डिड नॉट नो, पर वो उसे नहीं जानती थी कि वो वहाँ की है अभी तक, ये उसे पता नहीं था। नोबडी ब्लैंक वेट इन द स्क्वेयर, परहैप्स हर कजिन मारिया ब्लैंक नॉट रिसीव हेलेन्स लेटर, व्हाट ब्लैंक नाउ asked Martin. There isn't even a hotel here. फिर क्या हुआ कि कोई है उसकी राह नहीं देख रहा था, तो nobody was waiting, वेट का क्या हो जाएगा, वेटिंग। उसकी कजिन मारिया भी नहीं थी, उसने तो हेलेन का कोई लेटर भी रिसीव नहीं किया था, तो क्या आएगा, हैड नॉट रिसीव्ड, यहाँ पे नॉट रिसीव दिया है, तो अब वो क्या करेगी, ऐसा मार्टिन ने पूछा, तो क्या आएगा, विल वी डू, अब हम क्या करेंगे, और वहाँ पे रहने के लिए कोई होटल भी नहीं था। नेक्स्ट एक्टिविटी 3, लुक एट द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे पोयम दी है, उसके हिसाब से उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन के आंसर्स बता रहे।
Summer, winter and rain. Which one do you like the most? Summer is hot and winter is cold. I like rain because it makes me feel wet and soggy. I love rain. कितने सीजन है? समर, विंटर और रेन, 3 सीजन है। आपको कौन सी अच्छी लगती है? समर है वो हॉट है, विंटर है वो कोल्ड है, पर रेन है वो मुझे पसंद है क्योंकि वो मुझे फील करवाता है वेट और सूगी, इसलिए मैं रेन को बहुत पसंद करता। चलो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नंबर 1, हाउ मेनी लाइन्स डज द पोयम हैव? पोयम में कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5। क्या आएगा? द पोयम हैज 5 लाइन्स। नेक्स्ट नंबर 2, वन ऑफ द लाइन्स इज अ क्वेश्चन। विच वन? इसमें से एक लाइन है उसमें क्वेश्चन है, कौन सी है? विच वन डू यू लाइक द मोस्ट? ये वाली लाइन। फिर नंबर 3, विच लाइन इज द लॉन्गेस्ट? सबसे बड़ी लाइन कौन सी है? तो ये वाली, आई लाइक रेन बिकॉज इट मेक्स मी फील वेट एंड शोकी। लास्ट नंबर 4, विच इज द शॉर्टेस्ट वन? सबसे छोटी कौन सी है? ये वाली, आई लव रेन। बच्चों ये क्वेश्चन के आंसर है, ये पोयम दी है उसके रिलेटेड ही। थैंक यू।